अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को रीड करें। ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 with a capital of ₹30,000. On 31st March 2024, his assets were worth ₹50,000 and liabilities ₹10,000. Find his closing capital and profit during the year. अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, फोकस रखना इस चीज़ पर। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जर्नल वे में 2 तारीखें होती हैं। एक तो साल के शुरुआत में यानी 1 जन, और एक जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 अप्रैल। यानी कि जब शुरू होगा बिजनेस, अब ऐसा तो नहीं कि मैं 1 जनवरी को स्टार्ट करूंगा या 1 अप्रैल को स्टार्ट करूंगा। शुरू तो वो कभी भी हो सकता है, अक्टूबर में कर दे, दिसंबर में कर दे, कभी भी। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर से फिर वो ईयर वाइज जो काउंट होगा, या तो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ठीक, इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर गिवन है, यानी जो डेट गिवन है वो है 1 अप्रैल 2023। ठीक, ईयर एंड कहां पर होगा? 31 मार्च 2024 ये ईयर एंड है। तो जो बैलेंसेस साल के शुरुआत में थे वो सभी बैलेंसेस किसी भी चीज के हों, वो सारे ओपनिंग बैलेंस कहे जाएंगे। चाहे वो असेट्स का बैलेंस हो, चाहे वो कैपिटल का बैलेंस हो, चाहे वो लाइबिलिटीज का बैलेंस हो, चाहे किसी भी चीज का। और जो 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंसेस होंगे वो सारे के सारे आपके क्लोजिंग बैलेंस कहे जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस किसी के भी हों। ठीक, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि उसे ये क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2024 वाला बैलेंस चाहिए और हमें कुछ चीजें गिवन है। तो अब देखो होगा क्या कि इसमें गिवन क्या क्या है। कैपिटल हमें ओपनिंग गिवन है, यानी ओपनिंग कैपिटल ये हमें गिवन है। उसके बाद 31 मार्च क्लोजिंग की जो है हमें असेट्स गिवन है, और क्लोजिंग की हमें लाइबिलिटी गिवन है। ये 2 चीजें गिवन है। जब क्लोजिंग का असेट गिवन है, क्लोजिंग की लाइबिलिटी गिवन है, तो असेट्स में से लाइबिलिटी घटा दूं तो क्लोजिंग की कैपिटल तो मेरी अपने आप ही निकल कर आ जाएगी। तो इस काम को हम सबसे पहले करते हैं कि हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगी? क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। क्लोजिंग असेट्स यानी 31 मार्च को असेट्स कितनी दी हुई है? 50,000 गिवन है, और लाइबिलिटी कितनी है? 10,000 है। तो आपकी जो कैपिटल निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 40,000। क्लोजिंग कैपिटल आपकी निकल कर आ गई 40,000। तो एक चीज तो सॉल्यूशन हो गया। अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट भी ढूंढो। अब आप देखो, जब आपने साल के शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल आपके पास थी, तो आपने साल भर काम किया, 12 के 12 महीने, तो उसमें जो अर्न हुआ प्रॉफिट वो इस ओपनिंग कैपिटल में जुड़ जाएगा, और एंड में ओपनिंग कैपिटल का और प्रॉफिट का, इन दोनों का ही टोटल क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। अब आप देखो, आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, आपके पास ओपनिंग कैपिटल पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ऑन 1 अप्रैल कैपिटल ₹30,000, यानी कि ये आपके पास गिवन है। ठीक, तो कुल मिलाकर मैं इस क्लोजिंग कैपिटल में से इस ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। कुल मिलाकर आप दोबारा समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब साल की शुरुआत, यहाँ हम एक टाइमलाइन लें, तो यहाँ मेरे पास 50 रुपये है ओपनिंग बैलेंस, और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस हो गया 90 रुपये। यानी इसमें एक एडिशन हुआ ना, कितने रुपए का? 40 का, और वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इस 50 रुपये से शुरुआत की, 40 कमाए, एंड में बैलेंस 90 हो गया। अब मेरे पास ये बैलेंस गिवन है, मेरे पास ये बैलेंस गिवन है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी 90 में से 50 को माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा कि नहीं निकल कर आ जाएगा? तो फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट
इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाली 40,000 और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 30,000, तो आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आ गया 10,000। तो दोनों चीज़ें आपके आंसर की निकल कर आ गई, क्या क्या, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। ठीक है।